हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। डिफरेंसेस पेपर में कभी कभी ये पूछ ले जाते हैं कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में फर्क क्या है, डिफरेंसेस क्या है। मिटोसिस बोलते हैं और मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने लगभग 12 से 13 डिफरेंसेस यहां पे लिख दिए हैं, एक एक करके हम आपको बता देते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे आप जाएंगे, BDKD BSc सर्च करेंगे। 10,000 से ज्यादा लोग वहां पर जुड़ चुके हैं, सभी का उसके लिए तो थैंक यू। आज इन्होंने छोटा सा सेलिब्रेशन भी किया था और बाकी बच्चों के पेपर हैं तो फटाफट से पीडीएफ यहां पर आपको दी जा रही है, ठीक है। ये एनिमल्स की जो दैहिक कोशिकाएं होते हैं उनमें मिलते हैं। ये कहां मिलते हैं? जो रिप्रोडक्शन सेल्स होते हैं उसके समय ही बनते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक ही क्रम में होता है। इसमें स्टेजेस में दूसरी स्टेजेस होती है उसमें साइकिल कंप्लीट होता है, पहले में नहीं, ये एक ही में हो जाता है, ठीक है। इसमें जो प्रोफेज है, प्रोफेज का मतलब जो पहले वाली अवस्था होती है, तो इसमें प्रोफेज के पूर्ण होने में कम समय लगता है, इसमें ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो दोनों में आप तुलना करके पढ़ सकते हैं। क्रोमोसोम्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिसमें 2 पतले धागों के समान क्रोमोटेट्स हो जाते हैं, यानी इस वाली प्रोसेस में जो गुणसूत्र है वो टूट जाता है। इसमें प्रोफेज के आरंभ में क्रोमोसोम लंबाई में नहीं बटा होता किंतु एक थ्रेड के समान ही दिखाई देता है। इसमें पार्ट डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ एक धागे के समान ही दिखाई देता है, ठीक है भाई। इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जोड़े नहीं बनाता है, ठीक है। होमोलॉगस समझते हो सजाती है एक जैसे, ठीक है। इसमें इसलिए हमने इसे हिंदी में ही लिख दिया था इधर। इसमें सजातीय गुणसूत्र एक दूसरे के समीप आकर जुड़ जाते हैं, इसमें जुड़ेंगे, इसमें नहीं जुड़ेंगे, ठीक है भाई। क्रोमोसोम का डबल होना जो है वो प्रोफेज स्टेज में ही पूर्ण, यानी पहले की जो अवस्था स्टार्टिंग फेज है उसी में हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो अगली स्टेज आती है उसमें होता है, पहले नहीं होता है, ठीक है भाई। इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इसमें हो जाता है लेकिन अगली स्टेज, पहली स्टेज में नहीं होता है, ठीक है भाई। अब यहां पे क्या, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होती है, प्रोफेज होते होते गायब हो जाती है, ठीक है। मतलब पहली फेज में गायब हो जाती है, इसमें पहले नहीं गायब होती, जब ये फेज खत्म हो रही होती है लास्ट स्टेज में तब गायब होती है, ठीक है भाई। मेटाफेज मतलब बीच की अवस्था होती है। मेटाफेज स्टेज में प्रत्येक क्रोमोसोम डायड होता है, 2 होते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें टेट्राड मतलब 4 की फॉर्म में होता है, ठीक है भाई। उसके बाद एनाफेज मतलब आखिरी की अवस्था आ गई, अंत अवस्था कह लो, उसी में अलग हुए क्रोमोसोम मोनोवैलेंट सिंगल होते हैं, मोनो मतलब एक, इसमें बाईवैलेंट यानी डबल होते हैं, ठीक है भाई। क्रोमोसोम लॉन्ग यानी लंबे होते हैं और कम मोटे होते हैं, इसमें छोटे होते हैं लेकिन मोटे ज्यादा होते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद टेलोफेज में 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। डॉटर सेल मतलब होती है, कह सकते हो, सेल मतलब कोशिका, डॉटर मतलब बच्चा कह लो, तो यानी जब एक कोशिका से निकली हुई कोशिका उसे डॉटर सेल बोल देते हैं। उसमें 4 बनती हैं और डॉटर सेल एक दूसरे से तथा मदर सेल के ही समान होती हैं, जिससे बनी होती हैं उसी कोशिका के समान। यार कोशिका विभाजन, या हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, जरा देखो एक मिनट, हम लोग पढ़ रहे हैं समसूत्री विभाजन। विभाजन मतलब कोशिका का जब विभाजन होगा तो डॉटर सेल बनेगी। जाहिर सी बात, एक कोशिका टूटी तो 2 जो बनी वो उसी से निकली ना, तो वो डॉटर सेल कहलाएंगी। तो इसमें उसी के समान होंगी, इसमें उसके समान नहीं होंगी, इसमें अलग तरीके की होंगी, ठीक है भाई। तो ये डिफरेंस यहाँ पर लगभग 13 लिखे हुए हैं पेपर में। अगर आप 10-11 भी लिख देंगे तो आपको एक अच्छे नंबर डिसेंट से मिल जाएंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बाकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जियोलॉजी की, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स हम डाल देंगे। 31 को लोग पेपर बता रहे हैं, उन्हें तो देखिए ही, साथ में और भी प्रैक्टिस करिए। टेलीग्राम पे जाके BDKD BSc सर्च कर लीजिए, इन सबकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।